तमाम रातों में शब जुमा को एक इम्तियाजी शरफ, बुलंदी, हैसियत और मकाम हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से शब जुमा बंदों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत हसीन सा तोहफ़ा है। शब जुमा यानी दुआओं की शब, शब जुमा यानी याद इलाही की शब, शब जुमा यानी बंदगी की शब, शब जुमा यानी मग़फ़िरत की शब, शब जुमा यानी मुनाजात की शब, शब जुमा यानी तिलावत कुरान मजीद की शब, शब जुमा यानी ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शब, शब जुमा यानी याद हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शब, शब जुमा यानी हुसूल सवाब की शब, शब जुमा यानी याद मरहूमीन की शब, शब जुमा यानी याद आखरत की शब, शब जुमा यानी अपनी तकदीरों को संवारने की शब, शब जुमा यानी हम अपने हालात को बेहतर से बेहतर किस अंदाज में बनाएं। शब जुमा इस हवाले से हमारी रहनुमाई करती है। शब जुमा की फजीलत क्या है, इस हवाले से चंद रिवायतें आपकी खिदमत में पेश करूं, फिर मुख्तसर से वो अमाल कि जो कम वक्त में हम अंजाम देकर बहुत से सवाब और बहुत से अजर के मुस्तहिक करार पा सकते हैं। शब जुमा की फजीलत के हवाले से ख़त्मी मर्तबत मुख्तार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब जुमा से रोज़े जुमा तक 24 घंटे होते हैं और हर घंटे अल्लाह 6 लाख अफराद को आतिश जहन्नम से आज़ाद करता है। अल्लाहु अकबर। मौला मुत्तक़ियान अमीर मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों शब जुमा की हुर्मत से गाफिल न रहना, इस शब से अपने आप को दूर न रखना, इस शब से भरपूर इस्तेफादा करो। और इसकी फजीलत के हवाले से आप फरमाते हैं कि शब जुमा की क्या अजमत और क्या फजीलत है कि अगर कोई जमात अज़ाब इलाही की मुस्तहिक हो जाए और वो इस शब अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले तो अल्लाह उस जमात से अज़ाब को टाल देता है। रिवायतें यहाँ तक रहनुमाई कर रही हैं कि अगर किसी की दुआ कबूल नहीं होती हो तो शब जुमा वो दुआ के लिए हाथ उठाए, इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल होगी। खुद हज़रत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शब जुमा में इब्तिदाई शब से लेकर आखिर शब तक एक फ़रिश्ता आसमान पर अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर होता है कि जो ये आवाज़ देता है, ए बंदे मोमिन, तुम में कोई दुनिया और आखिरत की हाजत अगर रखता है तो आज की शब अपनी हाजत को पेश करे, अल्लाह कबूल करेगा। ए बंदे मोमिन, तुम में अगर कोई बीमार, कोई अलील है तो अपनी सेहतयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उसे शिफा अता करेगा। ऐ बंदे मोमिन, तुम में कोई अगर रिज़्क़ की तंगदस्ती की वजह से परेशान है, रिज़्क़ की तंगी की वजह से बेहाल है तो अल्लाह की बारगाह में वसअत रिज़्क़ का मुतालबा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ की फरावानी अता करेगा। ऐ बंदे मोमिन, तुम में अगर कोई शख्स जालिम के शर में मुब्तला है तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह जालिम के शर से निजात देगा। तुम में अगर कोई किसी हवाले से भी अल्लाह की बारगाह में हाजत से पेश करे तो इंशाअल्लाह आज की शब की बरकत से अल्लाह उसकी हाजत को कबूल फरमाएगा। खुद इमाम फरमाते हैं कि यहाँ तक कि तुलुए फज्र तक वो फरिश्ता आवाज़ देता रहता है। अब हम खुद अपने ज़िंदगी का जायज़ा लें कि इस शब कैसे हम गुजारते हैं। रिवायतें यहाँ तक हमारी रहनुमाई करती हैं कि अगर इस शब अगर हमारे पास वक्त है, हमारी ताकत अगर हमें इजाज़त दे तो इस शब में हमें शब-ए-दारी करनी चाहिए और अल्लाह की बारगाह में पूरी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने आप को पेश करके अल्लाह के ख़जाने में से अल्लाह से सवाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत कुछ अता करेगा। इस शब की बरकत, इस शब की क्या फजीलत है, इसका इदराक सिर्फ इंसानों को ही नहीं है बल्कि जानवरों, हैवानों को भी इस शब की अहमियत का अंदाज़ा है। खुद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब शब जुमा आती है तो समंदरों की मछलियाँ अपने सरों को बाहर निकाल देती हैं और सहरा के जानवर आसमान की जानिब देखते हैं और ये कहते हैं, या अल्लाह, लोगों के गुनाहों की वजह से हम पर अज़ाब न फरमाना। तो ये वो शब है कि जिस शब में अल्लाह अपने बंदों पर बेपनाह ख़जाने लुटाता है। ये वो शब है कि जिस शब में अल्लाह अपने बंदों के लिए बेपनाह तहफ़ का उसने इंतज़ाम किया है। लिहाजा हम कोशिश करें कि इस शब को हम ज़ाया ना होने दें। इस शब में हम चाहें तो 2-3 तरीक़े से हम आमाल अंजाम दे सकते हैं। एक, हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, हम अपनी ज़िंदगी के लिए वक्त निकालें और अपनी ज़िंदगी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। दूसरे कि हम अपने वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को याद करें। इसलिए कि रिवायतें कहती हैं कि इस शब में इमाम की खिदमत में हमारे नामा अमाल पेश किए जाते हैं। लिहाजा हम अपना मुहासबा करें। अगर हमारे मुहासबे के बाद अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इस पूरे हफ्ते हमसे बड़ी कोताहियाँ हुई तो अपने वक्त के इमाम की खिदमत में 2 रकत नमाज़ पढ़ के हदिया करें और ज़ियारत आले यासीन पढ़ने के बाद इमाम की खिदमत में तवस्सुल करें और उनकी जद्द माजदा का वास्ता देकर इमाम से हम सवाल करें, इमाम से हम गुजारिश करें कि मौला, आप हमारे वक्त के इमाम हैं, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ, आप हमारी मदद कीजिए। इंशाअल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मदद हमें हासिल होगी। और तीसरे ये
کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، وہ مرحومین کے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. یہی حال، یہی حشر ہمارا ہوگا. آج ہم ہیں، کل ہم نہیں رہیں گے. روایتوں کی روشنی میں میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ روایتیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر ہم دوسرے مومنین کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ یہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وطیرہ تھا کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے پہلے دعا کرتی تھیں، بعد میں اپنے لیے دعا کرتی تھیں. لہذا ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم دوسرے مومنین کے لیے بھی دعائیں کریں. اور خود مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے عوض میں ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے کہ جو فرشتہ اس بندے کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے. لہذا ہم کوشش کریں کہ اس شب جمعہ میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اگر ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو ہم گناہوں کا استغفار کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. خود معصوم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی اگر اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، اگر اسے اب کہیں راستہ نظر نہیں آتا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے دروازے سے داخل ہو. انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال.